नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा ट्विस्ट फिर से शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के फैसले से एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे में 2 बार बिहार आए और अंतिम उन्होंने जमुई में एक सभा करके आदिवासी समाज के लिए बहुत सारे योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ साथ बिरसा मुंडा की मूर्ति का भी अनावरण किया और यहाँ से उन्होंने कई कार्यक्रम किए। इस मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे। दोनों जब मंच पर मौजूद थे, इसके साथ साथ चिराग पासवान भी मौजूद थे। लेकिन अचानक ये कार्यक्रम ख़त्म होते ही नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री तो दिल्ली गए ही, पीछे पीछे नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के साथ ही चर्चा बहुत तेज हो गई कि आखिर नीतीश कुमार के अचानक फैसले के पीछे की रणनीति और राजनीति क्या है। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो बातें हुई वो भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल थी, इसलिए कि ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जो कहा कि वो इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं, उसके बाद से ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले अभी राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। इस बीच आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली अचानक रवाना हो गए। किसी को पता भी नहीं था और ऐसा वो पहली बार नहीं, इससे पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले गए थे तो किसी से मुलाकात नहीं की थी और चुपचाप जाकर के अपने लोगों से मुलाकात करके वापस आ गए थे। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि एक निजी कार्यक्रम में तो गए ही हैं, इसके साथ साथ वहाँ से वो और कहीं जाएंगे। शनिवार को पटना वापस लौटने की बात भी कही जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उनकी यह पूरी तरह से निजी यात्रा बताई जा रही है। हालांकि ये भी चर्चा हुई कि उनके पुत्र निशांत भी उनके साथ गए हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये मामला और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर के चुप तो बैठा नहीं जा सकता है। राजनीतिक गलियारे से लेकर के पत्रकारिता जगत में भी कयासों के बाजार बहुत तेज हैं। बीते 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार दौरे पर आए और उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और फिर शुक्रवार को जमुई में जनजातीय गौरव सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दोनों कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहे और चिराग पासवान भी उनके साथ दोनों ही कार्यक्रम में मौजूद रहे। कल हमने आपको बताया कि शाम होते होते एक तो नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होने की खबर और दूसरी कि चिराग पासवान को उनको पुराना बंगला मिल गया। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जो गए तो वहाँ जाकर के वो निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और पटना वापस आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की ये यात्रा हुई है उसके पीछे कोई और बात भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार जाएंगे और दिल्ली में उनके साथ संजय झा मौजूद रहेंगे और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी विषय पर मंत्रणा होगी, क्योंकि इन दोनों कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो ज़रूर लेकिन मंत्रणा नहीं हो पाई है। कहा यह जा रहा है कि इस दिल्ली यात्रा के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा हो सकती है और नीतीश कुमार अपने खेमे से किसी और का नाम भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा था कि 100 दिन के बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये बात कहा कि मैं फिर से एक बात बता देता हूँ, हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बीच में गलती हुई, बीच में गलती कर दिया, हम लोग इधर उधर चले गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही 1996 का याद उन्होंने फिर से दिलवाया और इन सब बातों के साथ साथ एक अच्छी बात नज़र आई कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में एक बॉन्डिंग देखने को मिली। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होने को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चा में एक बात तो ये भी है कि बहुत ही निजी कार्यक्रम है जिसमें उनके पुत्र निशांत भी साथ में गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दिल्ली यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ये भी तय करेंगे कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। हालांकि हमने पहले भी आपको बताया था कि न तो केंद्र की राजनीति और सरकार में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नीतीश कुमार करेंगे और न उन्होंने
नरेंद्र मोदी को ये कह दिया है कि कोई बिहार में नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल खड़े करे या हस्तक्षेप करे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। 24 घंटे की यात्रा से नीतीश कुमार जब लौटते हैं तो किस तरह की राजनीति और किस तरह की चर्चाएं फाइनली देखने को मिलती है और क्या फैसले होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।